ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे हुआ की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। आप लोगों को दिखाया जाएगा कि गुल की किस्मत भी इतनी खराब है कि अमर भी इससे नफरत करने लगेगा, जो कि पहले बहुत ज्यादा इसकी तारीफें करता था, इससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था, इसको लेकर जगह जगह जाता था और बहुत ही अच्छा खाना भी खिलाता था। लेकिन इसको नहीं पता था कि इतना अरसा गुजरने के बाद अमर बहुत ज्यादा बदतमीज निकलेगा। तो बेचारी अब अकेली रह गई है क्योंकि इसकी माँ भी मर चुकी है। खैर अमर आता है एक दिन कमरे में और गुल को बिल्कुल भी नहीं बुलाता। गुल जब देखती है तो हैरान हो जाती है। खैर वो आखिरकार पूछ ही लेती है, कहती है कि अमर तुम्हें क्या हुआ है, तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं बुला रहे, इतना कि तुम मुझे नजरअंदाज कर रहे हो। अमर कहता है कि नहीं गुल ऐसी कोई बात नहीं है। इतने में गुल फिर पूछती है, कहती है कि बताओ अमर क्या हुआ है, मैं पागल तो नहीं हूँ, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, सब नजर आता है मुझे, तुम किस तरह मुझे नजरअंदाज कर सकते हो। अमर कहता है कि अच्छा चलो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। अमर ये बात करता है तो गुल कहती है कि तुम्हारी जुबान लड़खड़ा क्यों रही है। अमर क्या बात है, मुझे बात बताओ, तुम क्यों मेरे साथ नहीं रहना चाहते, जबकि तुम तो मुझसे बहुत ज्यादा खुश थे। फिर अमर कहता है कि अगर तुम बात पूछना चाहती हो तो बात ये है कि मेरा दिल तुमसे भर गया है। इतने में गुल कहती है कि अमर अगर ये बात तुम अपने मुंह से भी कहोगे तो मैं नहीं मानूंगी, क्योंकि मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, तुम्हारा दिल तो मुझसे कभी भर ही नहीं सकता। इतने में अमर कहता है कि यही तो मेरी गलतफहमी थी कि तुम्हारा दिल भी कहाँ मुझसे भरेगा और तुम मुझसे इतनी ज्यादा मोहब्बत करती हो। इतने में गुल कहती है कि अमर क्या हो गया है। अमर कहता है गुल साफ और सीधी बात यह है कि हम दोनों साथ नहीं रह सकते, क्योंकि तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त ही नहीं होता। तुम पहले तो बहुत ज्यादा वक्त देती थी मुझे, मेरा ख्याल रखती थी, मेरे खाने पीने का, मेरे कपड़ों का हर काम करती थी, लेकिन कुछ अर्सा गुजरा है तुम बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं देती, कि तुम ये चीजें नोट नहीं करती थी कि तुम्हारा शोर आता है और तुम अपने बच्चों में लगी रहती हो। तो गुल कहती है कि अच्छा तो ये बात है, बात तो सारी ये है कि तुम सुतेले बाप हो और तुमसे कैसे बर्दाश्त होगा। फिर गुल इसके बाप से बात करती है, कहती है कि मैं इस घर में नहीं रह सकती। इतने में इसका बाप कहता है कि गुल बेटी आखिर क्या हुआ है, तुम लोग इस तरह क्यों लड़ रहे हो। गुल कहती है कि अमर कहता है कि मैं इसे टाइम नहीं देती, जबकि मेरा सारा वक्त अमर के लिए ही होता है। इतने में अमर कहता है कि नहीं बाबा ये झूठ बोल रही है, ये मुझे बिल्कुल भी वक्त नहीं देती, क्योंकि इसने तो मुझसे मोहब्बत कभी की ही नहीं थी, मैं ही पागल था जो इसके आगे पीछे घूमता रहता था। लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि गुल कितनी खतरनाक और बुरी लड़की है, इतनी बुरी है कि नफीस भी सही कहता था इसके बारे में। गुल की और इसकी लड़ाई चल रही होती है, अमर की माँ आ जाती है, कहती है कि क्या हो गया अमर, क्यों तुम लोगों ने तूफान मचाया हुआ है। अमर कहता है कि अम्मी आप बिल्कुल ठीक कहती थी, मुझे शादी कर लेनी चाहिए थी किसी और से, क्योंकि गुल मुझे बिल्कुल वक्त नहीं देती, मेरा ख्याल रखती नहीं है। इतने में गुल कहती है कि अमर बात तुम्हारी नहीं बल्कि किस्मत मेरी खराब है, क्योंकि मैं जिसके साथ रहती हूँ वो मुझे इस तरह जलील करता है। खैर उससे बेहतर और कोई बात नहीं हो सकती कि तुम मुझे तलाक दे दो और मैं यहाँ से चली जाती हूँ। अमर कहता है कि तुम्हें तो तलाक लेने की आदत पड़ गई है, कभी किसी से तलाक लेती हो तो कभी किसी से। खैर तुम्हारे लिए तलाक शायद एक मजाक है, लेकिन मैं इज्जतदार मर्द हूँ, मेरे लिए तलाक देना कोई मजाक नहीं है। तो ये बात सुनकर गुल कहती है कि तुम मुझे तलाक दो ताकि मैं अपने बच्चे को पाल लूँ, क्योंकि मैं अपने बच्चे को अच्छे से पाल सकती हूँ, इसे अच्छी तालीम दे सकती हूँ और इसका खाना पीना और इसका हर खर्चा उठा सकती हूँ। वो तो अलग बात है तुम मुझे मोहब्बत की लालच में ले आए थे, तुमने मुझसे शादी की और मुझे नहीं मालूम था कि तुम ही मेरा साथ छोड़ दोगे। खैर अब तो तुम्हारा रास्ता अलग हो चुका है अमर, तुमने मेरे साथ अब वो कर दिया है जिसको मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अब तो मुझे तलाक दे दो और मैं यहाँ से चली जाऊंगी। गुल की माँ कहती है कि आखिर तुम दोनों क्यों नहीं चुप करते, क्या तमाशा लगाया हुआ है, आगे तुम लोग मुश्किल हालात में इस घर में आए थे शादी करके और अब तुम लोग एक दूसरे से जुदा होने का फैसला कर रहे हो। इतने में वो कहती है कि नहीं अब जुदा होने का वक्त ही आ गया है, क्योंकि अमर बिल्कुल ठीक कहता है, मैं अपने बच्चे को बहुत ज्यादा वक्त देती हूँ और मैं दूंगी भी जरूर, क्योंकि इसका बाप नहीं है, वो बाप के बगैर मैं किस तरह अपने बच्चे को तनहा छोड़ दूं, इसका खाना पीने का ख्याल ना रखूं। क्या माना कि मेरी औलाद बहुत छोटी है, लेकिन एक दिन आएगा जब ये बड़ा हो जाएगा, जब वो बड़ा होगा उसके बाद वो अपनी माँ को पालेगा, अपनी माँ का ख्याल रखेगा, और अगर अब मैं इसे वक्त नहीं दूंगी तो कल को मुझे भी ये वक्त नहीं देगा, इसलिए मुझे तुमसे तलाक चाहिए।